हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में बताएंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये क्या है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और जमा शेषफल। सिंबल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए भाज्य है, बी भाजक और क्यू भागफल और आर शेषफल है। तो अब हम आपको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर आधारित क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के आधार पर एचसीएफ ज्ञात करने के बारे में बताएंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारा प्रश्न है आज का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम रिथम की सहायता से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का ही प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या करते हैं? हम चरण प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। चरण प्रक्रिया में सबसे पहले हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं। अब इसमें बड़ी संख्या 1032 है और छोटी संख्या 272 है। तो चरण नंबर 1 में, अब ये इसका हल है। चरण 1, तो 272 से 1032 को हम भाग करेंगे। अब 272 तिया कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6 और 3 सते 21 का 1 और 3 दूनी 6 2 8, 12 में 6 गए 6, फिर यहाँ और रह गए 2, 2 में से 1 गया 1 और 10 में 8 गए 2। अब हम यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका या एल्गोरिथम एक ही बात है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हमारा यहां पर है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। तो भाज्य हमारा 1032 है, तो 1032 बराबर हो जाएगा भाजक 272 है, 272 गुना 3 और जमा 216। अब देखिए जो चरण प्रक्रिया है ये हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक हमारा शेषफल जो है ये 0 ना आ जाए। अब चूंकि यहाँ 0 तो है नहीं है शेषफल, तो अब हम क्या करेंगे? जो ये शेषफल है, इस शेषफल से इस भाजक को यानी कि 272 को भाग करेंगे। चरण नंबर 2 में 272 को
हम 216 से भाग करेंगे। तो 216 इक्कन 216। अब यहाँ पर 12 में 6 गई 6 और 6 में से गया 5, तो यहाँ पर 56 बच जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो भाज्य हमारा 272 है और भाजक 216, भागफल 1 है और जमा शेषफल यहाँ पर हमारा 56 है। तो अब जो कि अभी शेषफल हमारा शून्य नहीं आया है, तो अब हम इसके बाद में अगली चरण प्रक्रिया लेकर के चलते हैं। चरण नंबर 3। चरण 3 में अब हम 216 को 56 से भाग करेंगे। तो 216 को 56 से भाग करेंगे तो 56 तिया पे मार नहीं चलाएंगे। यहाँ पर 3 छंग 18 और 3 पंजे 15 और 1 16। तो 16 में से 8 गए 8, यहाँ रह गए 10, 10 में से 6 गए 4। तो यहाँ पर हमारा जो शेषफल आया है वो 48 आया है। अब फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो भाज्य हमारा यहाँ पर 216 है, बराबर हो जाएगा 56 गुना 3 और जमा 48। अब जो कि अभी हमारा शेषफल शून्य के बराबर नहीं आया है, तो फिर हम अगला चरण लेकर के चलेंगे यहाँ पर। तो चरण नंबर 4। तो चरण नंबर 4 में क्या करेंगे, 56 को 48 से भाग करेंगे। तो 48 इक्कन 48 और 16 में से 8 गए 8। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो क्योंकि यहाँ पर भाज्य हमारा 56 है, तो 56 बराबर हो जाएगा 48 गुना 1 और जमा शेषफल हुआ यहाँ पर 8। अभी भी हमारा जो शेषफल है वो शून्य के बराबर नहीं आया। फिर हम नेक्स्ट चरण लेकर के चलेंगे, चरण नंबर 5। तो चरण 5 में फिर हम 48 को 8 से भाग करेंगे। तो 48 भाग 8, तो 8 छिंग 48। अब देखिए यहाँ पर शेषफल शून्य के बराबर हो गया। तो यूक्लिड विभाजन, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो ये हो जाएगा हमारा 48 बराबर 8 गुना 6 जमा 0, क्योंकि यहाँ पर जो है शेषफल हमारा शून्य के बराबर आ गया है। तो जब शेषफल शून्य के बराबर आया है, अब लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य के बराबर है। जब शेषफल शून्य के बराबर है तो अतः भाग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अतः भाग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो जब भाग की प्रक्रिया पूर्ण होगी तो जो ये हमारा
भाजक है यहाँ पर 8, तो यही हमारा HCF होगा। इसलिए 272,1032 का HCF बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 8। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप का होता है। तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक प्रत्येक विषम पूर्णांक 2m प्लस 1 के रूप का होता है। जहां m कोई पूर्णांक है, जहां m कोई पूर्णांक है। वो इंक डालनी पड़ेगी इसमें। अगला प्रश्न हमारा अच्छा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक यहां पर लिखेंगे हम धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m प्लस 1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। तो हम इसमें ये मान लेंगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b
b बराबर 2। जैसे कि यहां पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जमा शेषफल, तो ये हमारा a भाज्य होगा और यहां पर b बराबर 2 लिया है हमने, ये भाजक है। तो अब हम यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, तो a बराबर पूर्णांक m इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 के लिए, यानी कि जो m की वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर। तो जब हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2m, क्योंकि यहां पर जो भाजक है वो 2 है और m एक तरह से भागफल के स्थान पर है और a भाज्य है और शेषफल हमारा r हुआ। अब जो शेषफल होता है वह भाजक से हमेशा छोटा होता है, जहां r इज लेस देन, एक मिनट, जहां r इज लेस देन 2 और ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, और जो शेषफल है वह 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। तो इस आधार पर r की जो वैल्यू होगी हमारी वो, क्योंकि r का मान 0 या 0 से बड़ा है, तो 0 1, 0 और 1 दो वैल्यू होंगी, क्योंकि r का मान 2 से छोटा है। तो जब हम r का मान यहां पर रखेंगे तो a का मान हो जाएगा, अब यहां लिखेंगे यदि r बराबर 0, तब a बराबर हो जाएगा, जब हम यहां r का मान 0 भरेंगे तो a का मान हो जाएगा 2m। फिर यदि r बराबर 1, तब a बराबर हो जाएगा, तो यहां पर r के स्थान पर वैल्यू हम भर लेंगे 1, तो 2m प्लस 1। तो इस तरह से a के हमारे दो रूप आए, एक तो 2m और एक 2m प्लस 1। तो यदि क्या लिखते हैं, यदि a बराबर 2m, तब यह धनात्मक समपूर्णांक है, तब यह धनात्मक सम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से विभाजित है। अब 2 से क्यों विभाजित है? क्योंकि a बराबर 2m है, क्योंकि a के दो गुणनखंड हो गए हमारे 2 और m, तो 2 गुणनखंड है a का, तो इसलिए a जो है 2 से विभाजित है। और जो संख्याएं 2 से विभाजित होती है उन संख्याओं को हम धनात्मक समपूर्णांक कहते हैं। कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम होगा
या विषम। अब जो कि 2m जो है एक सम संख्या है, अगर सम संख्या में हम एक जोड़ देंगे तो यह विषम बन जाएगी। किसी भी सम संख्या में यदि एक जोड़ देते हैं तो वह विषम संख्या बन जाती है। तो चूंकि 2m हमारी जो है सम संख्या है, 2m में एक जोड़ दे तो ये विषम बन गई। तो अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप का होता है। तो हमें यही बात हमें इसमें सिद्ध करनी थी, क्योंकि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक समपूर्णांक 2m और धनात्मक विषम पूर्णांक 2m+1 के रूप का होता है। यही हमें इस प्रश्न के अंदर सिद्ध करना था। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।